स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। चलिए तो क्लास 8 चैप्टर 4 आंकड़ों का प्रबंधन है आप लोग का और एक्सरसाइज 4.2 है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है किसी विद्यार्थी की छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई हैं, आंकड़ों का एक पाई चार्ट बने। देखिए आज अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पाई चार्ट आपके एकदम बहुत बढ़िया से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, और जो भी बच्चे नए आए चैनल पे, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जितना भी आपका 7 से लेके 10 तक का क्लास है पूरा सबका आपका वीडियो आपको ऑल सब्जेक्ट का इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर विषय दिया हुआ है ऊपर में और यहाँ पे पुस्तकें दी गई हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहला स्टेप, अगर योग आपको नहीं दिया है, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं योग दिया हुआ है, मान लेते हैं योग नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पाई चार्ट बनाने से पहले ये ध्यान रखिएगा इस सबको जोड़ना है। और देखिए आपको क्वेश्चन ने पहले से ही योग दे दिया तो और आसान है। अब जिसका पूछे उसका आपको निकालना है। और पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए, पाई चार्ट जब भी बनेगा तो एक वृत्त की संरचना बनेगा इस तरह से। ये देखिए ये एक वृत्त है। इस अब आपको पता है वृत्त कितने डिग्री पे घूमता है, 360 डिग्री पर, है ना। तो हमको इस सब को 360 डिग्री से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तब इसका परसेंट निकलेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले अगर हम विज्ञान की बात करें, साइंस की, तो 40 नंबर टोटल आया। साइंस में कितने नंबर लेके आए विद्यार्थी, 40 नंबर। ठीक है, और टोटल कितना हुआ आपका 72। टोटल को नीचे रखिए और इसको 360 से गुना कर दीजिए, आपका परसेंट आ जाएगा। समझ में आया बात आप लोग को। इस सब को काटिएगा आप लोग। ठीक है, इस सब को काटने पे आपका आ जाएगा 200 डिग्री। ये डिग्री आ गया साइंस का। उसके बाद बात करते हैं मैथ का। मैथ में नंबर आया है 12 और टोटल है आपका 72। और डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 से गुना करेंगे। इसको भी आप काट लीजिए, 12 छक 72, अच्छा 36 यानी 60 डिग्री। ठीक है, इसको भी काट सकते हैं आप लोग, 12 तिया 36, 12 छक 72 और 3 दूनी 6 और यहां से 2 दूनी 4, तो 200 डिग्री इस तरह से हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में आपको आया है 9 नंबर और टोटल है आपका 72 और किस डिग्री निकालेंगे तो 360 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो 9 8 72, तो यहां से कितने बार में खत्म हो जाएगा, 45 बार में। तो ये कितना डिग्री बना है, 45 डिग्री। उसके बाद आपका हिंदी है। ठीक है, हिंदी में कितने नंबर आए हैं, 7 और टोटल आपका योग कितना है, 72 डिग्री निकालेंगे 360 से गुना। बहुत बच्चे अब करना सीख गए होंगे। अब चलिए 12 तिया 36, अब 12 छक 72। ठीक है, और 6 पचे 30 और 7 पचे आपका 35 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन यानी सोशल साइंस आपका। ठीक है, इसको ले लेते हैं। तो इसमें टोटल नंबर आया आपका 4, योग है 72 और गुना करेंगे डिग्री निकालने के लिए 360 से। ठीक है, तो 12 तिया 36, 12 छक 72, 30 है, 6 पचे 30 और 4 पचे आपका 20 डिग्री। देखिए इस तरह से हमने सभी का डिग्री निकाल लिया। अब डिग्री निकालने के बाद हम इस पाई चार्ट में यानी इस वृत्त में इस सबको इंक्लूड करेंगे। आप सबसे पहले जान लीजिए वृत्त में क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र होता है। अब ये चीज आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, एक रेखा है, उस पे एक बिंदु पे बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। और इधर से भी बनाते हैं तो कितने डिग्री का, 180 डिग्री ये हो गया, 180 डिग्री ये हो गया, यानी दोनों को ऐड करते हैं तो कितना डिग्री कोण बनाता है, एक वृत्त 360 डिग्री का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एक चीज समझिए, बाय लाइन हम जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए एक अंदाज, आपको एक अंदाज पर काम करना है। ये आधा वृत्त है, आधा वृत्त यानी 180 और यहाँ पे देखिए साइंस का कितना है, 200। यानी अगर हम इसको इस तरह से लें और थोड़ा सा हल्का स्कर्न कर दें तो 200 उड़ जाएगा, है ना। अंदाजली करना है, कोई इसमें वो आपको स्केल का यूज नहीं करना है। ठीक है, वो कैपिटलाइज होता है जो आपका बन जाता है। ठीक है, एकदम ध्यान समझिएगा। तो ये 200 हो गया आपका, 200 डिग्री किसका हो गया, साइंस का। ठीक है, इसको कलर कर लीजिएगा, कलर करने का मन होगा कलर, जैसे मन हो ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन लेना है और थोड़ा सा इस बिंदु से आपको यहां से थोड़ा कर्व्ड कर देना है। ठीक है, उसके बाद बढ़िए। अब देखिए आपको पता है यहां तक 180 है,
ये 20 खा चुका है, ठीक है। तो अब बताइए इधर कितना बचा, 180 में 20 निकल गया, यानी इधर आपका बचा हुआ 160, ठीक है। अब 160 में ही आपको काम करना है। और ये देखिए ये आधा कितना होता है, 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, ये 90 होगा, और इसका भी आधा करते हैं तो ये 45 होगा, ठीक है। अंदाज पे काम कर रहे हैं। अब देखिए 45 में कोई है, ये रहा, एक काम करते हैं 45 को यहाँ बना देते हैं, ये इस तरह से। ये 45 पे कौन बन गया आपका, इंग्लिश, 45 डिग्री इंग्लिश। इसको आप अपने जैसे जैसे आपको होता है वैसे आप बना सकते हैं, बस आपका ये जो है नंबरिंग सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे 45 खत्म हो गया, आपने इंग्लिश बना लिया, साइंस बना लिया। अब देखिए इधर आपका 45 बचा है, तो यहाँ 35 है, तो हम इससे थोड़ा सा कम ले लेंगे, ये 35 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी 35 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। ये भी आपका कंप्लीट, ठीक है। अब आपका 20 बचा और 60 बचा, तो देखिए एक अंदाज पे काम करते हैं, 20 लगभग इतना होगा और ये पूरा इधर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 आपका क्या हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, 60 डिग्री आपका मैथ, और ये जो आपका 20 डिग्री है ये आपका सामान्य अध्ययन, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पाई चार्ट बनके तैयार हो गया। इसको आपको मन है रंगीन कर दीजिए, लाल हरा जो मन है उससे इसको कलर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, जैसे आपको मन करे, देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को पाई चार्ट। तो इसी तरह और क्वेश्चन लेते हैं और पूरा आपको क्लियर कर देते हैं पाई चार्ट के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 देखते हैं। कहता है एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है, उसकी मासिक आय, और वह अपने परिवार में इस तरह से देखिए खर्च करता है। मकान किराए में 1500, भोजन में 6000 खर्च कर रहा है, शिक्षा में 2000, मनोरंजन में 1000 और स्वास्थ्य में 12000, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे योग को क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, टोटल लेना है। क्या लेना है, टोटल। इस सब को जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बोल दिया उसकी मासिक आय कितनी है, 12000। तो टोटल ये खर्चा कितना हो रहा होगा, 12000। आपको मन है तो जोड़ लीजिए, 6 2 8, 8 1 9, 1000 1000 11 और 500 500 12। तो टोटल आपका कितना, 12000 खर्च है। अब 12000 में आपको क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। तो सबसे पहले मकान किराए का हम निकालते हैं, ठीक है, यानी MK का निकालेंगे। तो 1500 रुपया आपका मकान किराया है, टोटल 12000 में, और डिग्री निकालेंगे तो 360 से गुना, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, ये जीरो आपका खत्म, और 12 तिया 36, 15 तिया 45 डिग्री, ये 45 आ गया। उसके बाद भोजन की बात करते हैं, भोजन की। तो भोजन पे आपका खर्च हो रहा है 6000, और टोटल है आपका 12000, और डिग्री निकालेंगे तो 360, 3 से 3 खत्म, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, यानी 180 डिग्री। उसके बाद है आपका शिक्षा पर, ठीक है, खर्च हो रहा है 2000, टोटल है आपका 12000, और डिग्री में निकालेंगे 360, 3 3 ही खत्म, 6 दूनी 12, अच्छा 36 आपका हो गया, यानी सॉरी 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद शिक्षा के बाद निकाल लेते हैं मनोरंजन का। मनोरंजन पे खर्च हो रहा है 1000, टोटल है आपका 12000, और डिग्री में निकालेंगे 360, ये और ये खत्म, 12 तिया 36, यानी 30 डिग्री हो गया आपका यहाँ। उसके बाद स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य आपका 1500, और टोटल है आपका 12000, और डिग्री निकालेंगे 360, 3 से 3 ये खत्म, 12 तिया 36, 15 तिया 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी डिग्री को निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम लोग पाई चार्ट का निरूपण करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक अच्छा सा वृत्त खींच लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका वृत्त, और आपको पता है ये बीच में केंद्र होता है, और ये आधा कर लेते हैं हम दूर से ही, ये कितना 180 इधर, और देखिए आपके सामने तो 180 एक है ही। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक घेर देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बाबू, 180 डिग्री हो गया ये आपका। और किसका, भोजन का है, इसको यहाँ लिख लीजिए भोजन, ठीक है, ये भोजन का बन गया। यहाँ से आपका खेल खत्म। अब जो भी खेल खेलना है हमको इसमें खेलना है। ये पता है आपको कितने का होगा, 90 का होगा। ये कितने का, 45, और इधर भी ये कितने का, 45। अब देखिए आंकड़ा मिलाते हैं। भोजन हो गया हमारा,
भैया मकान किराया 45 है, लगा दीजिए यहाँ से यहाँ तक ना। इसको ब्लैक से कर लेते हैं, रेड से ही कर लेते हैं। तो 45 ये रहा आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना डिग्री, 45 डिग्री आपका हो गया मकान किराया, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका है 2 खत्म हो गया आप लोग का, ये भी खत्म। अब 45 और ये रहा है, ठीक है। ये किस पे आपका स्वास्थ्य पे, इसको भी यहां से खींच लेते हैं। ये भी 45 है आपका। एकदम आराम से देखते जाइए, पाई चार्ट आपको एकदम पूरा एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। स्वास्थ्य आपका 45 डिग्री हो गया, ये आपका क्या है स्वास्थ्य, ठीक है। स्वास्थ्य का हो गया। अब आपका स्वास्थ्य भी खत्म हो गया, बचा 2 ही चीज, 31 और 60, 31 और 60। तो यहाँ पे अंदाज ये कर लीजिए 60 जो होगा बड़ा होगा और 30 जो होगा छोटा होगा। तो हम इस तरह से इसको खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाई चार्ट कंप्लीट। ये बड़ा वाला जो हिस्सा होगा ये 60 डिग्री का होगा और ये जो छोटा होगा ये 30 डिग्री का होगा। तो छोटा क्या है मनोरंजन, तो ये मनोरंजन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे 60 शिक्षा पर, शिक्षा पे कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हमारा पाई चार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और प्यारा सा बना है पाई चार्ट। और इसको जब आप पेंसिल में बनाइएगा, कॉपी पर बनाइएगा, अच्छी तरीके से लाइन खींच के और कलरफुल रंग इसमें जब भरिएगा तो देखने में बहुत बढ़िया लगेगा, एकदम रियल इमेजिन, जैसे कंप्यूटर में आप लोग देखते होंगे, ठीक उसी तरह इतना सुंदर लगता है पाई चार्ट देखने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 3 देखते हैं। कहता है विभूति द्वारा गणित में 6 माह के मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक जो है प्राप्तांक निम्नानुसार है। तो अप्रैल में 40 आए, मई में 45, जून में 65, जुलाई में 35, अगस्त में 55, सितंबर में 60, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसका पाई चार्ट एक बार अपने से भी बना के देखिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जैसे आप हो गए, हम हो गए, तो क्लास 8 में ये चीज को ना बहुत सारे टीचर ऐसे होते थे पढ़ाते नहीं थे, मतलब कहे पीछे से आंसर देख लो हो गया। भाई पाई चार्ट बहुत जगह बताया भी गया होगा, पर हम लोग को जो था कुछ बताया नहीं जाता था, मतलब ऐसे ही बनाए कहीं अब कहना बनता है पता नहीं, बस बना के आना, यही काम था, ठीक है। तो आप लोग को तो बहुत सारी सुविधा ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी आजकल उपलब्ध हो गए आप लोग को। तो अच्छे से पढ़िए और हर चीज का नॉलेज आपके पास सुस्पष्ट होना चाहिए ताकि कहीं से कोई कठिनाई ना आए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया भैया, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका योग निकालना है। तो इस टोटल को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए, जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 4 8 6 3 5 6, टोटल हो जाएगा आपका 300, ठीक है। इस सभी का योग कितना हो जाएगा 300। चलिए सबसे पहले हम लोग अप्रैल का निकालेंगे। अप्रैल में कितना 40, टोटल कितना 300, गुना करेंगे डिग्री निकालने के लिए 360। ये देखिए ये खत्म, ये से ये खत्म, 12 तिया 36, 12 चौक 48 डिग्री, ये आ गया। चलिए अप्रैल के बाद मई की बात करते हैं हम लोग। मई में 45 है, टोटल 300 है और यहाँ पे 360 है। ये 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, ठीक है। कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, और उसके बाद 18 तिया आपका कितना हो जाएगा 54, है ना। 18 तिया आपका क्या हो जाएगा 54, तो यहाँ पे 54 डिग्री हो गया। उसके बाद जून की बात करते हैं हम लोग। जून में टोटल है 65 और टोटल आपका 300 है, गुना करेंगे 360 से, ये और ये खत्म, तो यहाँ से कट जाएगा, ये 0 यहीं पे रहने देते हैं, 12 से इसको काट देते हैं, 12 तिया 36, यहाँ बचा आपका 10, इसका आधा करेंगे 5, इसका आधा करेंगे 6, 13 पचे 65, 13 छक 78 डिग्री हो गया आपका ये। उसके बाद आपका 3 इधर हो गया, मई जून जुलाई ले लेते हैं। जुलाई हो गया आपका 35 और टोटल है आपका 300 और मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री निकालने के लिए 360 से, ठीक है। ये 0 से 0 ये खत्म, 12 तिया 36, 12 यहाँ बचा आपका 10, इसका आधा 5, इसका आधा 6, तो यहाँ पे 7 पचे 35, 7 छक 42 डिग्री, ठीक है। जुलाई भी हो गया। अब अगस्त निकाल लेते हैं। अगस्त में है आपका 55 बटा 300, डिग्री निकालेंगे 360 से, ये और ये आपका खत्म हो गया। फिर उसी तरह से 12 तिया 36,
12 बार में जाएगा, 12 तिया 36, यहाँ 10 बचा, यहाँ 5, यहाँ 6, 11 पचे 55, 11 छक 66 डिग्री। ठीक है, 11 छक आपका कितना हो गया 66। चलिए उसके बाद आपका सितंबर का है, सितंबर का निकाल लेते हैं हम लोग। 60 है यहाँ पर और टोटल 300 और डिग्री निकालने के लिए 360। ये खत्म, ये खत्म, 12 तिया 36, 12 छक 72 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिग्री निकाल ली। अब क्या काम है हम लोग के पास, डायग्राम बनाना। तो डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सा वृत्त लेना पड़ेगा। ये देखिए एक अच्छा सा वृत्त आ गया। अब देखिए इसमें बड़ा दिक्कत है, सब चीज अल्टीमेट दे दिया। अब यहाँ पे अगर मतलब जैसे यहाँ का जो इसका जो डाटा है देखिए सब अल्टीमेट है। इसमें हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि भाई ऐसे डाटा को आप पकड़ो जिसमें 0 आ जाए। अब जैसे देखिए 72 है, 42 जोड़िए, 72 में सॉरी रुक जाइए, 48 जोड़ते हैं तो 72 में 8 दिए तो 80 हो गया, 8 4 12 120 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये और ये 120 हो गया। इस तरह से हम 0 में कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में आसानी रहेगा। चलिए तो ये आपका 180 यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका 90 इस तरह से लिख लीजिएगा, आपको बनाने में डाटा लिखने में ज़्यादा आसानी मिलेगा। ये 45 और यहाँ 45 और यहाँ पे भी 45, इस तरह से हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए 40 के आसपास कौन कौन है। ये 42 है ना, तो अगर हम यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड इसको सटाते हैं, 45 है, इससे थोड़ा सा कम ले लेते हैं। ये हो गया हमारा 48 ना, सॉरी 48 है, हमने क्या लिया 42 डिग्री। तो ये हो गया आपका जुलाई का 42 डिग्री, जुलाई हो गया। ठीक है, उसके साथ ही हम ले लेते हैं इसको, क्योंकि 42 8 2 10 90 पुर जाएगा। तो ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह से ये हो गया आपका अप्रैल। कितना हो गया आपका अप्रैल 48 डिग्री, इस तरह से कंप्लीट। ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। आइए उसके बाद देखिए यहाँ 45 है और 54 है, यानी 45 से थोड़ा ज्यादा, तो इसको इस तरह से ले लेते हैं लगभग में। तो ये आ गया आपका मई, कितना है आपका 54 डिग्री। ठीक है, अब बच गया इधर आपका जो भी है, ये भी कंप्लीट। थोड़ा सा कम वाला ले लेते हैं, देखिए 66 ले लेते हैं। 66 लगभग में 40 इधर है, 20 इधर बचेगा, लगभग में यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 66 डिग्री, किस पे है अगस्त में। ठीक है, उसके बाद ये भी कंप्लीट। अब बचा दोनों बड़ा ही वाला, देखिए एक ज्यादा है एक थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा इधर उधर करके हम लोग डाटा को खींच लेंगे। ये बड़ा है, इसको हम कर देते हैं 78 और ये उससे छोटा है, इसको कर देते हैं 72। ये हो गया सितंबर का डाटा। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया आपका जून का डाटा। इसमें ये नहीं है कि आपने जिस तरह से बनाया ये एक या ये डाटा आपने पहले लिया उसके बाद यही लेना, आप ऐसे नहीं, आपको जैसे अच्छा लगे जो आपको सटीक हो जाए उस तरह से आप डाटा को क्रिएट कर सकते हैं। बस डाटा आपका सही होना चाहिए। देखिए एकदम करेक्ट दिख रहा है। अगस्त में कितने भाई 66, एकदम जो चीज आपको दिखना है वो चीज स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बस डाटा यही चीज का क्लियर होना चाहिए। उससे मतलब नहीं है कि आप पहले इसको ले लीजिए या पहले इसको ले लीजिए, इससे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका पाई चार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 4 देखते हैं। कहता है एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखा चित्र अनुसार है, लेखा चित्र की सहायता से बताइए। देखिए ये आपके सामने लेखा चित्र है। अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी। देखिए तनिक कक्षा 1 में कितने विद्यार्थी हैं 250। देखिए आंसर हो गया। कहता है सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है, तो सबसे कम विद्यार्थी तनी देखिए तो है जिसमें है, तो किसमें है कक्षा यानी क्लास आपका 5 में। ठीक है, अब कहता है कक्षा 3 से 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं। 3 ये रहा 5 ये रहा, यहाँ तक कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 200 200 400 1 500, यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या कितनी है 500। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज खत्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।